तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां आरएसएस दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम आपको बता दें कि आरएसएस दफ्तरों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। केरल में आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम की घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं समिधा और केशव नीडम के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो पीएफआई के विरोध के बाद लगातार आरएसएस के दफ्तरों पर हमले हो रहे थे, जिसके बाद भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आरएसएस के दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की निगरानी है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है और साथ ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। केरल में आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने की घटना के बाद अब एमपी इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर राजधानी भोपाल के जो आरएसएस दफ्तर है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। राजधानी भोपाल के आरएसएस दफ्तर समिधा के बाहर की तस्वीरें हैं। सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा यहां पर पुख्ता की जा रही है इनपुट के आधार पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में पीएफआई के 4 मेंबरों को पकड़ा है। पीएफआई का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पीएफआई ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, श्योपुर को अपना गढ़ बनाना चाहता था। देश विरोधी अभियान लगातार पीएफआई चला रहा था और एनआईए और एमपी एटीएस ने जो कार्रवाई की है, देश भर से पीएफआई मेंबर पकड़े जा रहे हैं। देश विरोधी अभियान चला जाने को लेकर केरल में आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंका गया और उसी को देखते हुए एमपी इंटेलिजेंस को जो इनपुट मिले थे, उस इनपुट के आधार पर आरएसएस दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा पुख्ता की जा रही है। 24 घंटे 5 जवान राइफल्स के साथ तैनात रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे। इंटेलिजेंस को जो इनपुट मिले हैं, उस इनपुट के आधार पर एमपी पुलिस ने आरएसएस दफ्तरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा टाइट कर दी है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रमोद, पीएफआई की जांच चल रही है और जब से ये एक्शन लिया गया उसके बाद हमने देखा कि आरएसएस के दफ्तर पर पेट्रोल बम की घटना सामने आई केरल में। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी भोपाल में सुरक्षा बढ़ा दी गई आरएसएस दफ्तर की। क्या कुछ जानकारी, पूरे मामले की अपडेट दीजिएगा। देखिए, राजधानी भोपाल में जो आरएसएस के दफ्तर हैं, समिधा और इसके अलावा केशव नीडम, वहां पर पुलिस की चौकियां तो ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन अब जो जवानों की संख्या वो बढ़ा दी गई है। समिधा जो हेडक्वार्टर बीजेपी का, जो आरएसएस का कहा जाता है, बीजेपी दफ्तर के ठीक पीछे है, जो वहां पर सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है और भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। और जो 5 जवान हैं वो देखिए राइफल्स के साथ तैनात रहेंगे। कई और एक्स्ट्रा जवान की भी तैनाती की जा रही है। ऐसे ही केशव नीडम की बात करें तो वहां पर भी जो संवेदनशील एरिया वाला सड़क था वो बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है और वहां पर ज्यादा भीड़ की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। देखिए, जो पुलिस है वो भी लगातार वहां पर और ज्यादा मूवमेंट बढ़ा दिए गए हैं। चौकी को भी अलर्ट, जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। इंटेलिजेंस को जो इनपुट मिले थे, उस इनपुट के आधार पर यह व्यवस्था की गई है। एटीएस लगातार जो पीएफआई के 4 मेंबर हैं जो पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ में जुटी हुई है, क्योंकि उन्हें रिमांड पर भेजा गया है। एटीएस को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अब 7 देखिए पूछताछ की जा रही है 4 पीएफआई मेंबर से, क्योंकि 30 तारीख तक वो एटीएस की हिरासत में है। अब उनसे जो पूछताछ में जो इनपुट मिले हैं, उस इनपुट के आधार पर यह व्यवस्था की जा रही है। केरल में आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंका गया, आरएसएस दफ्तर निशाना बनाए जा रहे हैं और ये एनआईए को भी इनपुट मिला है, इंटेलिजेंस एमपी को भी इनपुट मिला है। एटीएस ने जो पीएफआई मेंबर से पूछताछ की है उसको भी ये जानकारी मिली है। उस जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश के जो आरएसएस दफ्तर है वहां पर सुरक्षा प्रमोद, लगातार हम देख रहे थे कि पीएफआई के द्वारा ऐसी गतिविधियां की जा रही थी, देश विरोधी गतिविधियों के बाद वहीं एटीएस भी सतर्क नजर आई और साथ ही ईडी के एक्शन के बाद हमने देखा कि किस तरीके से पीएफआई के सदस्य बढ़ते गए और जिसके बाद आरएसएस दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद।